मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रीना जैन जी को एक सुंदर सा भजन की प्रस्तुति करने के लिए। आदरणीय रीना जी। धन्यवाद सर। हरिओम सर। आपके सामने भजन पेश कर रही हूँ। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर साथ दे धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद सर। धन्यवाद रीना जी। बहुत मन भावन आवाज में आपने इस भजन की प्रस्तुति की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय सर जी से मेरा अनुरोध है, नियमित योग साधना व स्वाध्याय पर चर्चा के लिए आदरणीय सर जी। नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से। आज 21 जून 2021 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मना रहे हैं, और जैसा कि प्रारंभ में भी मैंने आपको बताया था कि 21 जून के दिन को ही क्यों चुना गया, उसका कारण कोई विशेष दिन रहा होगा ये, और वो विशेष दिन कि आज का दिन सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। इसलिए एक विशेष दिन के रूप में एक विशेष कार्य, तो बड़े सुंदर कार्य चुना भारत सरकार ने, और उसको पूरे विश्व को फैलाने का प्रयास किया और उसकी मान्यता भी दिलवाई। तो इसका श्रेय, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रारंभ में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने पूरे विश्व को योग करने की सलाह दी और उनकी इस बात को माना भी गया। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं वो, और हम अपने देश को भी इस प्रकार से धन्य माने कि उसकी जो भी परंपरा है, जो भी हमारे देश की पुरानी चीज़ें हैं,
उनको हमने दोबारा से लागू करवाई। तो आइए अब चर्चा करते हैं नियमित योग साधना कि योग साधना ठीक है हमने लागू तो की, लेकिन उसका लाभ क्या है। वैसे तो ज़्यादातर ये कहते हुए सुना है कि ये तो 50 की उम्र के बाद का ही खेल है, योग साधना तो बूढ़े लोगों का खेल है, कंधे पर बैग टांग करके जाने वाले जो हैं वो बूढ़े लोग ही हुआ करते हैं। लेकिन शायद ये बात अब धीरे धीरे निरर्थक होती जा रही है, गलत होती जा रही है, क्योंकि आज के इस समय में आपने देखा होगा कि जब से 1-1.5 साल से कोरोना काल चला है, लोगों को या सारे जनसमूह को इस योग के बारे में जागरूकता आई है कि योग का बहुत महत्व है, और विशेषकर प्राणायाम का महत्व, जो कि फेफड़ों को सही रखने के लिए आप किसी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्राणायाम, सांसों की क्रिया कराने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं। क्योंकि जैसे ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं भी पीछे एडमिट हुआ था, बीमार हो गया था, तो मुझे भी एक्सरसाइज कराने के लिए, श्वासों की क्रिया कराने के लिए या और क्रियाएं कराने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स जो हैं वो आते थे, और शायद मुझे उनसे ज़्यादा मालूम था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बातों को माना और कुछ क्रियाएं मैंने भी वहाँ पर करना शुरू की। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि भोजन से हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, और वो पोषक तत्व हम खाते हैं तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के अंग, वो सभी को पोषण मिलता है और वो सही प्रकार से कार्य करते हैं। और भोजन हम प्रत्येक दिन खाते हैं, आवश्यक हो समझते हैं, थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती है तो उसको हम खाते हैं। 3 समय तो सभी खाते हैं ना। तो इसी प्रकार से योग साधना को भी आप अपने भोजन की तरह मानिए, एक समय उसको भी दीजिए ताकि वो भी आपके जीवन का भाग हो जाए। उसको भी अपना भोजन मान करके चलिए ताकि आपके शरीर को वो भोजन मिलता रहे और जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो आपके शरीर को मिलती रहे। अब वो पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्वों में सबसे पहली चीज है लचीलापन। शरीर का लचीलापन होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जी, क्यों लचीला होना? कठोर में भी क्या दिक्कत है? आप बोलेंगे लचीला शरीर होगा तो मेरी सभी के सभी नस नाड़ियां, सभी के सभी जोड़, वहां पर रक्त का प्रवाह होगा, और रक्त का प्रवाह होगा, ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी, और ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी तो वो अंग मेरे सही प्रकार से कार्य करेंगे, और सही प्रकार से कार्य करेंगे तो किसी प्रकार का रोग नहीं होगा मुझे। ठीक है, स्फूर्ति आएगी मेरे शरीर के अंदर, मेरी कार्य क्षमता बढ़ेगी। कार्य क्षमता यानी अधिक कार्य कर पाऊंगा मैं, जैसे पहले करते थे उसकी तुलना में अधिक कार्य आप कर पाएंगे। खुश भी होंगे आप, खुशी भी मिलेगी आपको। यदि मान लीजिए आपके शरीर में कहीं पर दर्द हो रहा है तो क्या खुश रह पाएंगे? नहीं जी, दिमाग हमेशा वहीं लगा रहेगा कि घुटने में दर्द है भाई, हैं बताइए कुछ। हर एक आदमी से जो भी मिलेगा उससे यही तो पूछेंगे कि भाई ये घुटने के दर्द की बात कीजिए, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर योग के अंदर भी हमारे पास कई साधक साधिकाएं बीच में माइक ऑन करके, सर मेरे तो घुटने में दर्द होता है, मैं क्या करूं, या मेरी कमर में दर्द होता है, मैं क्या करूं। तो रोग के अंदर लाभ होगा आपको। और साथ ही साथ एक बात और भी मैं आप लोगों से सभी से बोलना चाहूंगा, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो ये कि अगर आपको पहले से ही किसी प्रकार का रोग है, आप किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, वो बीपी हो सकता है, वो शुगर हो सकती है, या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी यदि आपको किसी प्रकार की मेडिसिन चल रही है, दवाई चल रही है, तो एकदम से ये ना सोचें कि जी योग जो है वो किसी प्रकार का करिश्मा कर देगा और आपकी वो दवाई बिल्कुल छूट जाएगी और आप उसे बिल्कुल छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। कम जरूर हो सकती है, लेकिन उसे जो है डॉक्टर की सलाह के बिना आप बिल्कुल भी एकदम से ना छोड़ें, ठीक है ना। तो
उसको डॉक्टर की सलाह के बिना तो बिल्कुल भी आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब योग क्या करेगा? योग आपके शरीर के अंदर, आपको ये मालूम है कि आप मेडिसिन लेते हैं, किसी प्रकार की बीमारी आपको होती है, तो आपके अंग जो हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स, उनको भी क्षति होती चली जाती है। सबसे पहला काम, योग उनको और आगे खराब नहीं होने देगा, उनकी कार्य क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाएगा। ठीक है, मेडिसिन भी लेते रहें और साथ ही साथ जो योग भी करते रहें। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, आप जो है वो LFT और KFT करा करके आना, यानी लीवर का टेस्ट करा करके आना और किडनी का टेस्ट करा करके आना, क्योंकि उसको शक होता है कि उसको जो बीमारी, आपको जो बीमारी हुई है, उसकी जो मेडिसिन दी जा रही है, तो उसके कारण किसी भी प्रकार का आपका अंग तो खराब नहीं हो गया। इसलिए बार बार वो, जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे, 6 महीने में चेकअप कराने के लिए जाएंगे, वो ये टेस्ट कराने के लिए जरूर बोलेगा। तो योग करने से आपके ये जो अंग हैं ये सुदृढ़ बने रहेंगे और आगे अगर क्षति हो गई है तो आगे ये क्षति नहीं होगी, इतना भी लाभ होगा आपको। तो आप अगर वहां पर भी रुक जाओगे तो ये क्या कम लाभ है? ठीक है, दवाई आपकी, मेडिसिन आपकी कम हो जाएगी, ये भी क्या कम लाभ है? स्फूर्ति आपको बनी रहेगी, ये भी क्या कम लाभ है? तो बहुत बड़े लाभ है। तो इसलिए योग आप प्रत्येक दिन करें और छोड़े नहीं उसे। मैं भी आज आपको अगर मैं बताऊं तो आज मैंने पूरी तरह से, पूरे 6 महीने के बाद मैंने पूरी तरह से योग किया है। क्योंकि पहले जब मैं जनवरी के अंदर जो है, जब से बीमार था, तब से मैं बेड पर बैठ करके योग कर रहा था, लेकिन मैंने योग बिल्कुल छोड़ा नहीं, किसी भी दिन नहीं छोड़ा, प्रत्येक दिन मैंने किया, भले ही श्वासों की क्रिया मैंने की। और आज मैंने पूरी तरह से योग यहाँ पर आसन पर बैठ करके किया है, पूरा आनंद लिया है, मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। तो ये योग का ही कमाल है। योग लगातार आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे और पहले जैसी स्थिति में दोबारा से आप वापस लौट आएंगे। इसके अलावा प्राणायाम के अद्वितीय लाभ हैं, बहुत ज्यादा लाभ है प्राणायाम करने के, श्वासों की क्रिया करने के। ऑक्सीजन की मात्रा, प्राण वायु आपके शरीर के अंदर अधिक से अधिक पहुंचती है, मन की शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। आप 10 मिनट आंखें बंद करके आप जो है वो प्राणायाम साधना कर लीजिए, श्वासों को भर लीजिए, खाली कर लीजिए, आपको पूरा आनंद आ जाएगा। मन में यदि किसी प्रकार की अशांति थी, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा कोई खर्च नहीं, फ्री, मुफ्त है। कोई मशीन लाने की जरूरत है क्या इसके लिए? कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं जिम जाने की आवश्यकता है क्या? कहीं किसी को पैसा देने की आवश्यकता है क्या? है भारतीय योग संस्थान घर में बैठे हुए ही आपको, हम भी आप देख पा रहे हैं कि इस ऑनलाइन के माध्यम से पिछले 1.5-2 साल से हम लोग जो है ये साधना कर रहे हैं। क्या किसी ने आपसे किसी प्रकार के पैसे की डिमांड की? बिल्कुल नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब कुछ हम लोग फ्री दे रहे हैं आप लोगों को। तो इसी प्रकार से फ्री में आपको मिलता है। और अगर आप सीख जाते हैं एक बार, उसके बाद आप स्वयं भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी योग साधना से जुड़ें, दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें, जिससे अधिक से अधिक लाभ होगा। स्वस्थ रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस बात के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी। भारतीय योग संस्थान से हम लोग जुड़े हुए हैं और भारतीय योग संस्थान प्रत्येक दिन 365 दिन फ्री, मुफ्त में योग साधना हम लोग कराते हैं, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेते हैं। और अभी तो कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ऑफलाइन आएंगे तो हमारे करीब 10 के आसपास केंद्र हैं जो कि मेरे अंतर्गत चलते हैं। हमारे जो ये शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो सभी के सभी इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं ऑनलाइन की साधना को, सभी लोग संभाल रहे हैं। मुझे पूरा गर्व है कि जी उन सभी ने मिल करके बहुत अच्छी तरीके से इस ऑनलाइन साधना को संभाला हुआ है। और सुबह भी और शाम भी मुझे किसी प्रकार की ड्यूटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सभी लोग पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं और नए साधक साधिकाओं को भी सिखाने का कार्य भी करते हैं। यहाँ तक कि उनको फोटो भेजकर, फोन करके, वीडियो बना करके, पूरी मेहनत करके साधना के कार्य में उनको निपुण बना रहे हैं। ऐसा आप सभी लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया होगा और आगे भी हम इसी प्रकार से योग का प्रचार प्रसार में लगे रहेंगे।
बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन को पर्व के रूप में आप मनाएं, एंजॉय करें और इस योग साधना को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर। गुप्ता जी। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी तरह से आपने नियमित योग साधना और स्वास्थ्य के ऊपर अपने विचार रखे और बहुत अच्छे विचार हम सबको अपने जीवन में इन बातों को उतारना चाहिए। हम आश्वासन देते हैं कि हम इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहेंगे और प्रसार प्रचार के लिए हम कार्य करते रहेंगे। अब अंतिम चरण की ओर हम बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के, विशेष कार्यक्रम के। मैं आदरणीय होली ब्यूटी जी से अनुरोध करता हूँ प्रार्थना और शांति पाठ के लिए। आदरणीय होली ब्यूटी जी। हरिओम हरिओम सर। पद्मासन लगाए सभी लोग, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सभी लोग एक साथ श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना हम शांति पाठ करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ दवः शान्तिरन्तरिक्षाध्वं, शान्ति पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः, शान्ति वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवा, शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वद्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी की शांति को अपने अंदर समाहित होने दे। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षण करें और आए हुए तेज और एनर्जी को अपने मुखमंडल पे धारण करें। आगे की 2 अंगुलियों से पलकों को सहलाएं और आंखें खोल दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
नमस्कार। धन्यवाद छोली जी। गुप्ता जी 1 मिनट और चाहूंगा। हाँ जी सर जी। आज की जो हमारी टीम है, हमारे आदरणीय गुप्ता जी और अखिलेश जी, जो कि आज के पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बधाई देना चाहूँगा। गुप्ता जी बहुत बढ़िया आपने संचालन किया। बहुत बढ़िया। बस एक कमी रही कि आपने अखिलेश जी की आवाज़ नहीं सुनवाई हमें। अखिलेश जी को भी थोड़ा सा कुछ बोलने को कहिए। और साथ ही साथ आज की जो भी टीम थी, जिसने भी आज के भजन या आज की जो सरस्वती वंदना बहुत अच्छी हमारी बहन ने की, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और आसन भी, जैसी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोग करवा पाएंगे, उससे भी बहुत अच्छा आपने कराया, समय के अंदर रह करके करवाया, तो बहुत ही सुंदर। अभी समय में है 5:30 से 7:30 का हमने टाइम रखा था, 7:30 बजे हम बिल्कुल, आप देख रहे हैं 7:30 इस वक्त है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय के अंदर। और साथ ही साथ जिसको जैसा कहा गया उसने वैसी मेरी बात मानी, उसके लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल ताली बजाकर आप सभी अपने अपने लिए ताली बजाएं और अपने अपने लिए सभी और इसके अलावा अगर मैं किसी को याद नहीं कर पाया तो उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। अगली बार आपको समय दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक छोटा सा बच्चा भी जिसने आज पियानो बजाया था, उसको भी बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से बेटा आगे बढ़ते रहो और इसी प्रकार से तरक्की करते रहो। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी। तो इस अति सुंदर कार्यक्रम का जो संचालन करने में मेरा प्रयास रहा, ये सब सर जी की कुशल नेतृत्व और निर्देशन में प्रत्येक कार्य करने से ही संपन्न हुआ। मेरी ओर से भी सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके उन्होंने जो है आज की योग साधना कराई। आइए चलते हैं समापन की ओर। समापन से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो। हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें। हम हमेशा सच बोलें, हमें कभी क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में प्यार भाव जागृत हो जाए। इसी के साथ इस अति सुंदर कार्यक्रम को विराम देते हैं। सभी उपस्थित छात्रों का, शिक्षकों का, सर जी का, मैडम जी का, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उस सर जी ने कोई बात कही थी, वो तो आपने कराई नहीं। हाँ जी, सर जी ने कुछ कहा था, वो नहीं कराई आपने। जी आप भी कुछ बोले जी। आदरणीय श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ, 2 शब्द कहें। उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। गुप्ता जी, आपको जो मैंने पेपर भेजा था उसमें मैंने देखो संचालन में लिखा हुआ था कि विष्णु हरि गुप्ता जी और अखिलेश गुप्ता जी। देखिए आप, अगर आपके पास है तो ठीक है ना। तो अखिलेश जी को आपने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अब नाश्ते में देखो थोड़ा हलवा कम कर देना आज गुप्ता जी का। चलिए, हाँ जी, हलवे का आनंद ले सभी। हमारी इच्छा है कि इसी प्रकार हम कार्यक्रम करते रहें, और अगर महीने में 2 महीने में एक कार्यक्रम अगर इसी प्रकार हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। और आपके निर्देशानुसार अब जो अगले कार्यक्रम में अगर मुझे सौभाग्य मिला संचालन का, तो आदरणीय श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी को भी संचालन में सम्मिलित करूंगा। धन्यवाद सर जी। चलिए अगला प्रोग्राम महिलाओं के रखेंगे। अखिलेश जी से भी बोलिए, कुछ बोले। सभी लोग छात्रों को मेरा नमस्कार।
सभी ने बहुत अच्छी साधना कराई और सभी साधकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी ज्यादा मात्रा में शामिल हुए और हमारे छोटे से प्रयास को उन्होंने बड़ा बनाने की कोशिश की। इसी के साथ मैं सबके हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला कार्यक्रम भी जल्दी ही करेंगे ठीक। और वो हम महिलाओं के साथ ही करेंगे। एक शादी का होंगे सभी शामिल, लेकिन संचालन हम महिलाओं के हाथ में रखेंगे। मैडम दूल्हा दुल्हन कौन बनेगा उसमें? हैं? दूल्हा दुल्हन कौन बनेगा? दूल्हा दुल्हन आप दोनों हो तो सही, आपसे बढ़िया कौन बनेगा? आप दोनों बनेंगे। नहीं पहले तो आपकी शादी हुई हमसे भी पहले, तो आपको बनाएंगे दूल्हा दुल्हन। चलिए देखते हैं, करेंगे वो प्रोग्राम भी। थोड़ा सा मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा सब सही हो जाए, तो प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है सर जी। धन्यवाद। तो ठीक है गुप्ता जी, नमस्कार। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। सभी का अपना बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक मिनट, और आज शाम को भी यही कार्यक्रम आज शाम को भी हम लोग रिपीट करने वाले हैं। तो शाम की साधना में भी 4:30 बजे से साधना है, वो 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। ठीक है, उसी प्रकार से 2 घंटे का जो भी जुड़ना चाहे या कोई और अन्य साधक साधिकाओं को भी आप जोड़ना चाहें तो आप प्लीज, सभी इनवाइटेड हैं, सभी आमंत्रित हैं, आप उसमें सभी आ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी नहीं है उसमें भी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। हाँ जी, सबसे अनुरोध है कि जिस प्रकार कार्यक्रम में iPad पे स्टार्ट करता है, आपके कार्यक्रम में भी सम्मिलित हों। अगर और कुछ कहना है तो बेशक अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी को कुछ अपनी बात रखनी है। प्रियंका जी का माइक खुला है, बार-बार वो कह सकती हैं कुछ कहना है तो। सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। मैं चंद्रकांत पटवा जबलपुर से आदरणीय श्री रवि देवल जी के माध्यम से मैं जुड़ा था और आज यह योग दिवस के ऊपर आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और मुझे जुड़कर के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अपना नाम बताने। मैं चंद्रकांत पटवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। धन्यवाद पटवा जी, और जबलपुर से जुड़ने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि आप प्रतिदिन इसी प्रकार जुड़ते रहें और औरों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद पटवा जी। धन्यवाद। कोई और साधक? नहीं, तो इसी के साथ सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, नमस्कार।